वैल्यूएशन शेयर्स में अब बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंशों के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधि है? एक विधि है असेट्स वैल्यूएशन मेथड। असेट्स वैल्यूएशन मेथड इसको अपन नेट असेट्स मेथड भी कह सकते हैं, नेट असेट मेथड। और दूसरी है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। यानी शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि। लिख देता हूं मैं, संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि। ये हो जाएगी प्रतिफल मूल्यांकन विधि। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन असेट्स वैल्यूएशन मेथड में। असेट्स वैल्यूएशन मेथड में अपन क्या करेंगे, पहले नेट असेट्स निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? नेट असेट्स निकाली जाती है। अब नेट असेट्स कैसे निकालते हैं? स्टेटमेंट, ऊपर ले लेता हूं उसको, स्टेटमेंट शोइंग नेट असेट्स। अपने को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा नेट असेट्स निकालने के लिए। इसमें क्या करना वो पड़ेगा अपने को, पहले तो ले लेंगे अपन फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को यदि अपने को मार्केट वैल्यू दी है तो अपने को मार्केट वैल्यू पर लेना है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो अपने को उस पर कोई ध्यान नहीं देना, यदि मार्केट वैल्यू पर लेना है। और यदि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है तो अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेना है। ठीक है, अब फिक्स्ड असेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इनको किस में लेना है अपने को? मार्केट वैल्यू है क्वेश्चन में तो मार्केट वैल्यू पे लेना है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ध्यान नहीं रखना है। और यदि रिटर्न मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई तो अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेना है, यानी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू। ठीक है, और क्या हो सकता है? फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स। इसके बाद में अपने को इन्वेस्टमेंट लेना है। इन्वेस्टमेंट चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, और करंट असेट्स, इनको अपने को करंट वैल्यू पे लेना है, यानी प्रोविजन घटाने के बाद की जो वैल्यू होगी वो ले ली अपने को। इन्वेस्टमेंट
ट्रेड भी हो सकता है और नॉन ट्रेड भी हो सकता है। और करंट असेट्स में क्या क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक एक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? कैश एट बैंक हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम भी, एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम ये भी लेनी है। और कोई इंटेंजिबल असेट्स है, जैसे अपने को गुडविल को अपने को रिवेल्युएशन वैल्यू पर लेनी है, जो पुनर्मूल्यांकन के बाद में जो वैल्यू आएगी गुडविल की वो लेनी है अपने को। गुडविल एट रिवेल्ड प्राइस, रिवोल्यूशन प्राइस पे लेनी है। एट रिवेल्ड प्राइस पे लेनी है। और कोई इंटेंजिबल असेट पैटर्न एंड ट्रेडमार्क वो रिलाइजेबल वैल्यू पे लेनी है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ये रिलाइजेबल वैल्यू पे, ये करने के बाद अपने पास आ जाएगी टोटल असेट्स। टोटल असेट्स आने के बाद में यहां लिख देते हैं अपन टोटल असेट्स। इसके बाद में अपन घटाएंगे इसमें से लेस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे डिबेंचर्स, लोन, और करंट लाइबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, टोटल लेस हो जाएगी ये। क्रेडिटर, बिल्स, बिल्स पेबल, यहां पर करंट लाइबिलिटी में बिल्स रिसीवेबल भी हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स पेबल हो गया। बैंक और ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट ये भी घटा देंगे। इसके बाद में अगर कोई प्रस्तावित लाभांश है वो घटा देंगे। परपोज डिविडेंड, और घटा देंगे डिविडेंड पेबल, यदि कोई किसी फंड बनाया गया है किसी लाइबिलिटीज के लिए, को फंड बनाया गया है तो वो भी घटा देंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ग्रेच्युटी फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। प्रोविडेंट फंड ले लेते हैं, ग्रेच्युटी फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, फंड। ठीक है, इन सबको घटा देंगे।
इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद में टोटल असेट्स में से ये लायबिलिटी घटाने के बाद में अपने पास आ जाएगी नेट असेट्स। अपने पास निकल के आ जाएगी नेट असेट्स। इस प्रकार अपने को नेट असेट्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करना अपने को, लैंड एंड बिल्डिंग ये अपने को मार्केट प्राइस अगर दी हुई तो अपने को मार्केट प्राइस लेनी है, नहीं तो अपने को रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेना है। प्लांट एंड मशीन दी हो गई, फर्नीचर एंड पिक्चर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट चाहे ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो या चाहे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दोनों को लेना है। क्लोजिंग स्टॉक यानी करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को करंट वैल्यू पे लेना है। डेटर्स होगा, बिल रिसीवेबल हो सकता है, कैश एट बैंक, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। गुडविल को अपने को जो रिवेल की जाएगी गुडविल, तो रिवेल प्राइस पे लेना है अपने को। और रिलाइजेबल वैल्यू पैटर्न एंड ट्रेड और जो भी इंटेंजिबल असेट उसको रिलाइजेबल वैल्यू पे लेना है। इस प्रकार अपने पास टोटल असेट्स आ गई। इसमें अपने को फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेनी है। फिक्टिशियस असेट्स मीन्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गए। तो अपने को इस तरह की जो भी कोई अगर फिक्टिशियस असेट्स है उसको अपने को नहीं लेना है। इसके बाद में आएगी टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स में से अपन लेस करेंगे डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन। इसके बाद में जैसे करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, डिविडेंड पेबल, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो भी है वो गठाने के बाद में अपने पास आएगी। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करों के लिए आयोजन, वो भी गठा देंगे। इस प्रकार गठाने के बाद में अपने पास आएगी नेट असेट्स। ठीक है। और एक नेट असेट्स निकालने का एक दूसरा तरीका और अपने पास, और दूसरी तरीके से अपन नेट असेट्स निकालते हैं। जैसे पहले अपन लेंगे शेयर कैपिटल, जो भी अपने पास शेयर कैपिटल है वो ले लेंगे पूरी। और कोई रिजर्व है एंड सरप्लस, यानी P&L अकाउंट है या कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, जो भी कोई रिजर्व है या कोई सरप्लस है वो ले लेंगे। इसके अलावा लेंगे अपन प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन। यदि पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई लाभ होता है तो वो ले लेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन। ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स मींस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हो गए, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया।
तो इस प्रकार वो सभी घटा देंगे। और कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हो गई, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो घटा देंगे। इसके बाद में अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी, या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑन रिवैल्यूएशन को तो ऐड कर देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये लेस कर देंगे। इस प्रकार अपने पास निकल के आएगी नेट असेट्स। ठीक है।